आज 9 अगस्त की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 9 अगस्त, तो आज हम आपके लिए बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं। ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, अगर बिहार में कोई सड़क हादसा हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो जाती है और आप उस सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर बचाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो आपको बिहार सरकार 10,000 रुपए देगी। पहले ये रकम 5,000 रुपए थी, जिसको बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया है। जब बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि एक्सीडेंट होने पर शुरुआती दौर का 1 घंटा का समय बहुत ही सीरियस होता है, ऐसे में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है तो फिर उसकी जान बच सकती है। इसको लेकर के केंद्र सरकार की पहले से चली आ रही योजनाओं में तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 रुपए दिया जाता रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने उसे अब दोगुना कर दिया है, यानी कि 5,000 से बढ़ाकर के 10,000 रुपए कर दिया है। जब परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सड़क दुर्घटना मामले को लेकर के मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो लोग सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करते हैं उन्हें हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, जिससे उत्साह बढ़े, समाज में इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब पहले हमारे विभाग में सर्टिफिकेट दिया जाता था। आगे परिवहन मंत्री ने कहा कि हर जिले में मदद करने वाले लोगों को बिहार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जैसे अधिक लोग घायलों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये एक पुण्य का काम है, जब कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए, इसलिए सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सड़क दुर्घटना मामले में आरोपियों को सख्त सजा दी जाती है, वहीं पर बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर भी उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत आने पर निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। जो भी फर्जी परमिट वाले पकड़े जाते हैं तो फिर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। कोसी नदी के जल अधिग्रहण बराह क्षेत्र के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। जब कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम से मिल रही जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर गुरुवार की शाम को 2,04,30 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है, जबकि कोसी बराज के 26 फाटकों को खोल दिया गया है। इधर बराह क्षेत्र के जलस्तर में कमी होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे कोसी नदी के जलस्तर में अधिक बढ़ोतरी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निशंकरण के चीफ इंजीनियर वरुण कुमार ने बताया है कि जलस्तर के घटने और फिर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पानी स्थिर नहीं है, इसके बावजूद भी इससे पहले जिन स्थलों पर कार्य कराया गया था वह पर तत्काल संवेदनशील स्थल को मानते हुए अभियंताओं और फिर कर्मियों को लगाया गया है, ताकि किसी भी विकट परिस्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने बताया है कि जलस्तर के बढ़ने से किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं है। नदी के दोनों ही तटबंध के सभी स्पर सुरक्षित है। दोस्तों, लोकसभा में गुरुवार को पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दूं कि जदयू ने सदन के अंदर इस बिल को पूरी तरीके से समर्थन दे दिया, जिससे पार्टी के मुस्लिम नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। जी हां, पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम नेताओं संग बैठक की। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और फिर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इशादुल्लाह एवं बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद ने अपनी चिंता जाहिर की है। जमा खान ने नीतीश से आग्रह किया है कि संशोधन बिल में कौन कौन से नए प्रावधान किए जा रहे हैं, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। जमा खान ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हम लोगों के आग्रह को गंभीरता से सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों का अहित किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। पूरे मामले को वे खुद देख रहे हैं। वहीं पर मोहम्मद इसादुल्लाह ने कहा कि हम लोगों की मांग थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समिति के पास भेजा जाना चाहिए, इसे स्वीकार कर भी लिया गया है। दूसरी ओर जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। गरीब तबके के तथा जो वंचित लोग हैं उनका उत्थान हो सके, इसी को पूरा करने के लिए ये संशोधन बिल है। आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लोकसभा में आने से पहले ही जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया था। जब पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या वे मठों को लेकर भी कोई भी बिल लेकर आएगी। वहीं पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने बिल को लेकर के लोकसभा में पेश करने से पहले मुस्लिम समाज के बीच इस पर चर्चा करने की मांग की थी। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की पार्टी की कमान संभालने के बाद इन दिनों सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। कल दिलीप कुमार जायसवाल पूर्णिया आए हुए थे, वो यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी बीच दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि कोई पूछे कि बिना पेट्रोल के, बिन तेल के, बिन माचिस की आग कब लगती है, तो बोलिएगा कि चुनाव में। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। सब नेता का एक ही हाल है, किसी भी तरह सत्ता पाना चाहे समाज को जितना भी बांटना हो। इस दौरान डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मौजूद प्रतिनिधि
प्रतिनिधि और फिर जनता को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे मुस्लिम बहुल इस इलाके के लोग दिलीप जायसवाल के मुरीद हो गए। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये राजनीति है। इस चुनाव के वक्त हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, चाहे वो एमआईएम हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जेडीयू हो या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो। उन्होंने गुजारिश करते हुए कहा कि चुनाव के कारण समाज में ना लड़ें या राजनीति के चक्कर में आपसी झगड़ा ना करें। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बागडोर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनके पीछे भी बहुत सोच है, क्योंकि देश का विकास तभी हो सकता है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाए। हमारे नेता को भी मालूम है कि यही एक दिलीप जायसवाल ऐसी शख्सियत है जो सभी को एक साथ लेकर के चल सकता है। नेता लोग क्या है, सत्ता पाने के लिए, एमएलसी, एमपी बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए समाज को जाति धर्म में बांट देता है। मस्ती तो नेता लेता है, लेकिन 3 महीने जब इलेक्शन होता है तो फिर सब लगता है कि एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार और फिर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि शराबबंदी से किसी भी राज्य को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जब बिहार में शराबबंदी की वजह से हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पैसा शराब माफियाओं को भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की जेब में जा रहा है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर वे 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जब प्रशांत किशोर ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे कभी किसी देश, राज्य का, मानव सभ्यता का विकास हुआ हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। अलग अलग समय कालखंड में सरकारों में शराबबंदी के प्रयास किए गए, यहाँ तक कि अमेरिका में भी शराबबंदी की गई। इस बात के सबूत है कि शराबबंदी से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, जबकि इससे नुकसान ही हुआ है। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार और उनके चेले चपाटे बताते हैं कि महात्मा गांधी ने शराबबंदी की बात कही थी। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि गांधी जी ने अगर कहीं कहा है कि सरकार को कानून बना करके शराबबंदी लागू करना चाहिए, ये वाक्य मुझे दिखा दे, ये उनके शब्द सुनाइए, फिर मैं बिल्कुल भी नीतीश कुमार के चरण छूकर की माफी मांगने को तैयार। जब गांधी जी ने आज तक कहीं भी जीवन में ये नहीं कहा है कि सरकार को कानून बना करके शराबबंदी लागू करना चाहिए। दोस्तों, इधर संसद में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को लेकर के हंगामा बरपा है, तो उधर दूसरी ओर दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में ऐसे ही एक बिल पर बवाल मच गया है। यह कानून बनाने को लेकर के सियासी संग्राम मचा हुआ है। आरजेडी हमलावर है। जब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू के और फिर बीजेपी की सरकार पूरी ताकत से अपने फैसले पर अड़ी है। इस बिल को लेकर के एक दिलचस्प बात यह भी है कि करीब 6 महीने पहले तक जो जेडीयू बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी, मंदिर और मस्जिद को लेकर के किए गए फैसलों पर सवाल उठाती थी, उसी नीतीश कुमार की सुप्रीम अगुवाई वाली जदयू अब केंद्र और बिहार दोनों में बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रही है। जब संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है, वहीं पर पटना में बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री को अपने भरोसे में लेकर के मंदिरों और फिर मठों को लेकर के नया फरमान जारी कर दिया है। जब बिहार के सभी मंदिरों और मठों के रजिस्ट्रेशन का आदेश दे दिया, यानी कि बिहार के जितने भी मंदिर मठ है सभी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी मंदिरों और फिर मठों की संपत्ति का ब्यौरा तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड को भेजने के लिए कहा है, जो बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार में मंत्री इस काम की जिम्मेदारी सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी को सौंप दी है। जब बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के मुताबिक बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और फिर धर्मशालाओं को BSBRT के तहत रजिस्टर होना चाहिए, ताकि सरकार इनकी संपत्तियों की अवैध तरीके से जाने वाली बिक्री और फिर खरीद पर रोक लगा सके।